हाय फ्रेंड्स। आज मैं सोने जा रहा था तो एक खबर है। उस खबर को देखने के बाद मुझे अपना एक पुराना वीडियो याद आया और मुझसे रुका नहीं गया। मैंने एक फैसला कर लिया कि आज कुछ भी हो जाए मैं तो खामोश हूँ। बंगाल की मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर, यानी पिछले साल तो कहा ही था, इस साल फिर कहा है कि दुर्गा पूजा के दरमियान जो दुर्गा मूर्ति का विसर्जन है वो 30 सितंबर 6 बजे से लेकर, यानी दशमी के दिन 6 बजे से लेकर अगले दिन तक होगा ही नहीं। 1 अक्टूबर तक होगा ही नहीं, क्योंकि आप करें तो फिर उसको 2 तारीख को करें, 3 को करें, 4 को करें, लेकिन दुर्गा मूर्ति का जो विसर्जन है दुर्गा पूजा के दरमियान वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो मुहर्रम से कोइंसाइड करता है। अब ये ममता बनर्जी का कहना सबसे पहले तो कानूनन गलत, क्योंकि कलकत्ता हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी के इसी फैसले को पिछले साल रोक दिया। तो वो फैसला जब ममता बनर्जी का रोक दिया था, क्वॉश कर दिया था, तो उसके बावजूद ममता बनर्जी कैसे ये फैसला ले सकती है? क्या ये आप सबके मन में सवाल नहीं आता? दूसरा, क्या आज की तारीख में जो पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, क्या वो बांग्लादेश बनने जा रहा है? मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बांग्लादेश में जो हिंदुओं की आबादी 37वीं सदी होती थी, आज सिर्फ 8वीं सदी बच के रह गई। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं, किस हद दर्जे का मुस्लिम अपीजमेंट करेंगी ममता बनर्जी? देखिए, मेरे कई मित्र मुस्लिम हैं, मुझे उनसे न कोई नाराजगी है, न कोई आपत्ति है, न कोई दुश्मनी है। हम साथ त्योहार मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, ईद मनाते हैं। लेकिन ये अपीजमेंट का कौन, इस अपीजमेंट के बारे में कौन कहेगा? क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल लेकर आया है। आप सोचें, ममता बनर्जी ने पिछले साल दुर्गा पूजा पे रोक लगाई थी क्योंकि वो मुहर्रम से कोइंसाइड करता है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने उनको डांट लगाई, उसके बावजूद उन्होंने फिर इस साल ये हरकत की। अब आप सुने, कलकत्ता हाई कोर्ट ने 3 बार ममता बनर्जी को, 3 बार, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार ममता बनर्जी के ऊपर फटकार लगाई। क्या कहा है ममता बनर्जी को, मैं आपको सुनाता हूं। जस्टिस दीपांकर दत्ता ने 6 अक्टूबर 2016 को कहा, देयर हैज बीन अ क्लियर एंडेवर ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, यानी राज्य सरकार की तरफ से यह प्रयास है टू पैम्पर एंड अपीज द माइनॉरिटी सेक्शन ऑफ द पब्लिक, यानी जो माइनॉरिटी सेक्शन है उसको अपीज करने का यह प्रयास है एट द कॉस्ट ऑफ द मेजॉरिटी सेक्शन विदाउट देयर बीइंग एनी प्लॉसिबल जस्टिफिकेशन। यानी दीपांकर दत्ता 6 अक्टूबर 2016 को जस्टिस दीपांकर दत्ता ने कहा था, मैं इसको फिर से रिपीट करता हूं, देयर हैज बीन अ क्लियर एंडेवर ऑन द पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू पैम्पर एंड अपीज द माइनॉरिटी सेक्शन ऑफ द पब्लिक एट द कॉस्ट ऑफ द मेजॉरिटी सेक्शन विदाउट देयर बीइंग अ पॉसिबल जस्टिफिकेशन। यानी उन्होंने सीधे तौर पर कहा था, जस्टिस दीपांकर दत्ता ने, कि ममता बनर्जी की सरकार माइनॉरिटी सेक्शन को अपीज करने के लिए, उनको रिझाने के लिए मेजॉरिटी सेक्शन की ऊपर उनकी कॉस्ट पर यह सब काम कर रही है और इसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं, कोई आधार नहीं। माना कि ममता बनर्जी ने कलकत्ता की यूनिवर्सिटी से इस्लामिक हिस्ट्री में मास्टर्स डिग्री ली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज वो ये सब कर देंगे। मैं आप सबको बताने वाला हूँ, हो सकता है कि मैं रिपीटेटिव, मैंने एक वीडियो पहले भी ममता बनर्जी पर किया था, हो सकता है मैं रिपीटेटिव, लेकिन मैं आप सबको बताने वाला हूं कि आखिर ममता बनर्जी ऐसा कर भी क्यों रही है। बड़ा सिंपल कैलकुलेशन है वोट बैंक के लिए, लेकिन वो वोट बैंक का कैलकुलेशन है क्या वो भी नहीं बताऊंगा आपको। लेकिन जरा सोचें आप, दुर्गा पूजा एक बंगाली महिला ये कहती है, जो कि मुख्यमंत्री है, कि दुर्गा पूजा में दुर्गा मूर्ति का विसर्जन ना करो। क्यों? क्योंकि वो मुहर्रम से कोइंसाइड कर रहा है। मेरा सवाल ये है, पहले तो आपको ये करना नहीं चाहिए, इसलिए क्योंकि कानूनन ये गलत है। क्यों? क्योंकि आपको इस पर हाईकोर्ट ने फटकार लगाई। दूसरा, धर्म के आधार पर भी देखा जाए तो आप कैसे दुर्गा मूर्ति के विसर्जन पर रोक लगा सकती हैं? अरे कलकत्ता छोड़िए, बंगाल छोड़िए,
मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, कहीं पे भी ये कोई नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकते। और फिर तीसरी बड़ी बात, भाई आप वहां के मुख्यमंत्री हैं, प्रशासन आपके हाथ में है, आप क्या मजीरे बजा रहे वहां पर? जो आप लोग किसी भी सूरत हाल में इन सारी चीजों पर नियंत्रण नहीं रख सकते। क्यों नहीं दुर्गा पूजा और मुहर्रम साथ साथ हो सकता है? क्यों नहीं दुर्गा मूर्ति का विसर्जन और मुहर्रम साथ साथ हो सकता है? आप लॉ एंड ऑर्डर क्यों नहीं संभाल सकते? आप कमजोर हैं। एक बड़ी बात, ये वही ममता बनर्जी, जरा सोचिए, ये वही ममता बनर्जी है जिन्होंने 2012 में, हो सकता है मैं रेपिटेटिव हूं दोस्तों, लेकिन मैंने ये सारी चीजें पहले वीडियो में कही थी, लेकिन आज मुझे बताना है, क्योंकि अब मैं चुप नहीं बैठूंगा और मैं ये जानना चाहता हूं आप में से कितने लोग चुप बैठे। क्योंकि बंगाल से ही इस देश में सबसे बड़ी आंदोलन शुरू हुआ था, इतना तगड़ा आंदोलन शुरू हुआ था कि अंग्रेजों को भागकर कलकत्ता छोड़कर दिल्ली को राजधानी बनाना पड़ा था। आपको याद होगा मुझे, मैं उकसा नहीं रहा हूं यहां पर, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा। ममता बनर्जी ने जितने भी इमाम उन सबको 2500 रुपये देने का फैसला किया। स्टाइपेंड, मुअज्जिन जिनको कहते हैं, उनको 1500 रुपये देने का फैसला किया। और इतना ही नहीं, ये सारे डिसीजंस ममता बनर्जी के जब कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिए, तब उन्होंने इसका जुगाड़ निकाला। उन्होंने कहा कि ये पैसा जाएगा वक्फ बोर्ड के थ्रू। ये अपीजमेंट किया ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ने क्या अपीजमेंट किया? एक ड्रामा जो कि तस्लिमा नसरीन के स्क्रिप्ट के ऊपर वहां पर होने वाला था, उसको रोक दिया। ममता बनर्जी ने सलमान रश्दी की, माफी चाहूंगा, सलमान रश्दी की कलकत्ता में एंट्री पर बैन लगा दिया। ये वो ममता बनर्जी है जिन्होंने कहा कि उर्दू जो होगी वो सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज होगी उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहां मुस्लिम्स की आबादी 10% से ज़्यादा। मैं वो डिस्ट्रिक्ट भी बताऊंगा आपको, और उनमें क्या इतिहास है वो भी मैं बताऊंगा आपको। ये वो ममता बनर्जी है जिनके फैसले से एक बंगाली वर्ड था जो कि टेक्स्ट बुक्स में था, उसका नाम था रामधेनु, जो रेनबो के लिए यूज होता था टेक्स्ट बुक्स में, उसको उन्होंने रोंगधेनु कर दिया, RONG रोंगधेनु कर दिया, रामधेनु से हटाकर। ये वो ममता बनर्जी है जिन्होंने आकाशी, एक शब्द था 7th क्लास के टेक्स्ट बुक्स में, कलर बुक्स में आकाशी एक शब्द हुआ करता था, आकाशी जिसको कहते हैं आकाश, उन्होंने उसको उर्दू शब्द आसमानी कर दिया। यहां तक अपीजमेंट कर रही है वो ममता बनर्जी। क्यों कर रही है ये हमारे, क्या वजह है इसके पीछे, ये आपको बताते हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए, पश्चिम बंगाल में करीब 27% मुस्लिम्स की आबादी, बांग्लादेशियों को जोड़ लें तो करीब 3%। अब बांग्लादेशियों की बात, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, पश्चिम बंगाल को बांग्लादेश बना रही है क्या? क्योंकि बांग्लादेश में जो हिंदुओं की आबादी 37% रहती थी, वो बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी सिर्फ 8% रह गई। सबको पता है पाकिस्तान में किस तरीके से हिंदुओं को वहाँ से भगाया जाता है, उनको प्रताड़ित किया जाता है, वहाँ पर मंदिरों को तोड़ा जाता है, क्या हाल हो रहा है। खैर, हिंदू मुस्लिम ना करें, लेकिन सीधे सीधे फैक्ट्स की बात करें। दरअसल ममता बनर्जी को एक चीज़ पता है, वो चीज़ ये पता है कि ये जो 28 से 30% मुस्लिम एक ब्लॉक वोट है, ये उनके पास आना चाहिए। क्योंकि इसके साथ अगर वो जो फ्लोटिंग हिंदू वोट होता है, जो फ्लोट करता रहता है कभी इधर कभी उधर, वो अगर उनको मिल जाए तो वो 2021 के चुनावों में उनको 40% वोट शेयर गारंटीड है। ये 30% प्लस वो वोटिंग वोट, वो फ्लोटिंग वोट हिंदुओं का, तो उनको करीब 40% वोट मिल जाएगा और वो 2021 का भी चुनाव जीत जाएंगे, ये उनको ऐसा लगता है। और इसमें सबसे मजे की बात यह है कि वोट स्प्लिट हो जाएगा अगर दूसरी तरफ बीजेपी और लेफ्ट आमने सामने आ गए, और ऐसा ही कुछ हुआ था 2016 में। यानी कि जो वोटर है उनको भी यूनाइट होना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में हम सबने देखा कैसे किस तरीके से वो अपीज किया जा रहा था, यूपी के लड़के एक तरफ अपीज कर रहे थे किस वोट बैंक को, किस तरीके से बीएसपी ने 100 के आसपास सीटें दे रखी थी मुस्लिम समुदाय को अपीज करने के लिए। किसी ने काम नहीं किया उनके लिए वोट भी, लेकिन अपीज करने के लिए काम चल रहा था। अल्टीमेटली क्या हुआ सबको पता है। अब ये ममता बनर्जी करीब
45% या 40.9% वोट शेयर के साथ 211 सीट जीत कर आती है 294 में से 2016 के बाद। ये ममता बनर्जी का, और ये कैसे हुआ? वही मुस्लिम वोट में प्लस वो जो फ्लोटिंग वोट होता है प्लस वोट स्प्लिट कर जाता है। भाई सच्चाई तो ये है कि ममता बनर्जी को आज की तारीख में डरना पड़ेगा, बीजेपी से भी डरना पड़ेगा और पार्टियों से भी डरना पड़ेगा, क्योंकि 2016 में बीजेपी का वोट शेयर करीब 17% हो गया है। जो बाय इलेक्शन हुए थे लास्ट में, बीजेपी उसमें नंबर 2 के स्थान पर, सीपीआईएम को भी ओवरटेक किया। लेकिन हम ये सारी बातें आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ममता बनर्जी किस तरीके से अपीसमेंट कर रही है, किसका अपीसमेंट कर रही है, ये हमने आपको बताया, वोट शेयर। दरअसल 2011 का जो सेंसस है उसके मुताबिक 3 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर और मालदा, जहां पर ये मुस्लिम डोमिनेटेड। अब आप मालदा की बात कीजिए, मालदा को इस देश का फेक करेंसी का हब कहा जाता है, और जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो मालदा को बहुत तगड़ा नुकसान पहुंचा। और मैं बड़े खेद के साथ कुछ लाइनें ममता बनर्जी की बता रहा हूँ, और मुझे बड़ा दुख हो रहा है क्योंकि मैं खुद प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, लेकिन ऐसा कहा गया। ममता बनर्जी खुद इस पर क्लैरिफिकेशन दे सकती है अगर उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि उन्होंने कहा कि एक बार का चाय वाला पेटीएम वाला बन गया डीमोनेटाइजेशन के तहत। आपको याद होगा उन्होंने बड़ी सारी बातें कही थी, और डीमोनेटाइजेशन से वो मालदा को नुकसान पहुंचा जिसको हब कहा जाता है, फेक करेंसी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा ये 3 डिस्ट्रिक्ट उत्तर दिनाजपुर, मालदा और मुर्शिदाबाद के अलावा करीब ऐसे कई पॉकेट हैं, नॉर्थ और साउथ 24 परगना, नाडिया, हुगली, हावड़ा, बीरभूम, ये कई ऐसे इलाके हैं। यानी ये समझते कि 294 सीटों में से करीब 100 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोट शेयर जो है वो ये फैसला कर सकता है कि कौन जीतेगा, और ममता बनर्जी उसी के पीछे भाग रही है, सच्चाई है। लेकिन चिंता का विषय ये, जो सबसे बड़ा विषय है वो ये है कि न सिर्फ आप मुस्लिम को अपील कर रहे हैं, बल्कि वहाँ पर जो हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं आप उसको भी कंट्रोल नहीं कर पाते। क्या कार्रवाई करती है? कालियाचक में हमें पता है किस तरीके से हमले हुए। बसीरहाट वो जगह है जहाँ पर, जिसको नर्व सेंटर कहा जाता है काउ स्मगलिंग ऑपरेशंस का, बांग्लादेश की तरफ जाते हुए, बैन होने के बावजूद वहाँ पर हिंदुओं पे हमले हुए। यहाँ पर ना मैं भड़काना चाहता हूँ हिंदू मुस्लिम्स को, ना कुछ करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ तथ्य आपके सामने रख रहा हूँ, कुछ फैक्ट्स आपके सामने रख रहा हूँ। दानिश अंसारी कह रहे हैं इसमें गलत क्या है? अरे दानिश भाई, गलत ये है कि अपीसमेंट मत करो, अगर उनको उत्थान करना है तो उनको आगे बढ़ाओ। आपका नाम दानिश अंसारी है, चाहूँगा सच्चर कमीशन की रिपोर्ट पढ़ें आप। वो सच्चर कमीशन ने क्या कहा? सच्चर कमीशन ने यह कहा था कि मुस्लिम समुदाय, और बंगाल की मैं बात करता हूँ, बंगाल से ज़्यादा बुरी हालत में मुसलमान अगर कहीं पर है तो वो उत्तर प्रदेश में है, वो बिहार में है। और क्या कहा था? और एक मिनट, उत्तर प्रदेश और बिहार में कितने सालों से किसकी सरकार रही है? क्या कुछ कर दिया गया आपके लिए? छोड़िए साहब, इस देश में 70 सालों में से करीब 54 साल 145 दिन कांग्रेस की सरकार की रही है। अगर आज भी आपके ये हालात हैं, बताइए। मैं इतना और आपसे जानना चाहता हूँ, सच्चर कमीशन की रिपोर्ट में ये कहा था कि मुस्लिम समुदाय में बहुत पिछड़ापन है, उसकी वजह कई बताई गई, लेकिन 2 वजह मैं आपको बताता हूँ। पहला, पॉपुलेशन, दूसरा, घर की महिलाओं को एजुकेशन न देना, उनकी लिटरेसी, ये 2 बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं अगर आपको। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, उसके बाद जितने मौलाना कल पे ट्रिपल तलाक को लेकर, उससे तो मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। देखिए जनाब, सच्चाई ये है कि आज की तारीख में ये अपीजमेंट की पॉलिटिक्स चलेगी। ये जो कुछ भी हो रहा है ये चलेगा, आप कुछ भी कर रहे हैं। आज का युवा जानता है कौन सही है, कौन गलत है, और मैं चाहूँगा कि मुस्लिम युवा
पड़ेगा, धर्म से ऊपर उठकर होना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड कहूँ तो शायद जितने भी लोग जुड़ रहे हैं अभी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूँगा कि कौन कौन यहाँ पर नवीन राय बोल रहे हैं, हिंदुओं का शोषण ही इनका सेकुलरिज्म क्या है, मूर्ति के बहाने पूरी क्लास निकाल ली। विजेंद्र जी थोड़ी शर्म भगवान के नाम